अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा संगेर दुखे सुख दुख संगेर गच्छन्त मूढ़ा पद मव्ययम तत्। सुख और दुख मायना नहीं रखता, निंदा और स्तुति उनके लिए मायना नहीं रखती है। जगत की भीड़ और जगत की प्रशंसा उनके लिए मूल्य नहीं रखती। धर्म के लिए उनका जो समर्पण है, धर्म के लिए जो उनका संकल्प है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और उस स्थिति के लिए वो सारे संसार को स्वप्न समझते हैं, बिछुड़ने वाला और छूटने वाला समझते हैं। बच्चा जैसे स्टूडेंट बनता है, विद्यालय की दीवारों और छतों से उसका संबंध नहीं होता है। पढ़ाई की जो स्टडी चल रही है, क्लास में जो अध्यापक उसे पढ़ा रहे हैं, बस वही उसका विषय होता है। तो ये जो बाहरी जितने धर्म और मत पंथ संप्रदाय हैं, इनसे उनका सरोकार नहीं। यहां उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी विषय दिमाग में आ ही जाता है। और वो बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। और महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि पंथ हैं, संप्रदाय हैं, इनकी पहचान नियमावली से, रूल्स रेगुलेशन एक्ट से। पार्टियों की पहचान मतवादियों से, किस जात का वोट ये पार्टी बिलोंग करेगी, किस प्रांत के वोट को बिलोंग करेगी, उससे पार्टी की पहचान होती है। तो धर्म की पहचान नियमों से होगी। अमुक पंथ रात को ही भोजन करेगा, दिन भर लार भी नहीं निकलेगा। अमुक पंथ दिन में ही खाएगा पिएगा, रात को कुछ भी नहीं पिएगा, कुछ नहीं खाएगा। अमुक फलाहार ही करेंगे। अमुक भोजन अपने हाथ से बना के ही खाएंगे, दूसरे का छुआ हुआ भोजन नहीं खाएंगे। और अमुक पंथ वाले केवल भिक्षा का ही भोजन करेंगे। और अमुक पंथ के लोग ऐसा नियम रखते हैं कि ये भोजन किसके लिए बनाया, बोले आपके लिए बनाया तो बेकार है, वो हमको नहीं जिमना। आप ये बोलोगे कि नहीं नहीं महाराज जी हमने हमारे लिए बनाया, तो फिर वो कहेंगे यस आने दो, ये भोजन अब तुम्हारे हिस्से का बनाना, तो इसका जो भी बनाने करने का दोष लगा वो तुम्हारे माथे, अब हमको तुम्हारे हिस्से में से भोजन दो, तो हम स्वीकार करेंगे। तो ये जो रेगुलेशन है, ये जो नियमावली है, ये पंथ का विभाजन करती है, संप्रदाय और मत की पहचान जाहिर करती है। ये बाहरी लोकेलिटी में पंथ को, मत को साबित करती है। लेकिन इससे भी हटकर के ऊंची बात यहां बताई गई है। यहां बाहरी आवरण पे ध्यान नहीं दिया गया, यहां कुछ अल्लड़ता बताई गई है। संत भोजन कर रहे हैं रात को, और कोई भगत आ गया, बाबूजी आप रातें गिनी क्या? उन्होंने क्या 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 बिगड़ गया भैया? भूख लगे जब भिक्षा करना और कर कर लेना दोना रे। हाथ कोई पात्र बना लो और हाथ कोई पात्र बना के गिनना शुरू कर दो। क्या पात्र वात्र को अवेरना।
और रहने के लिए बोले गिरी तरु मंदी मशाना में रहिए, गिरी तरु मंदी मशाना में रहिए, के कोई देवल सुना हो। कोई अच्छा सा उखड़ा दिख गया बड़ा भारी, होने का अच्छा हवा को रोकेगा, अच्छी ठंड को रोकेगा, इसी के नीचे मुकाम लगा दो। कोई खंडर भवन पड़ा है मंदिर का, उसी में जाके मुकाम लगाई दिए। कहीं नहीं मिला मुकाम तो शमशान घाट सबसे बढ़िया जगह है। वहां परम एकांत है शमशान में। सब जगह भीड़ भड़ाका है, शोरगुल है, धामा चौकड़ी है, पर शमशान में कहीं अशांति नहीं है। ये अलग बात है। ये वो मत पंथ से हटकर के बात है। ये सारी ये अलग बात है कि शमशान में श्री महाराज महाप्रभु विराजे शाहपुरा में, शमशान में ही महल खड़े हो गए। ये उनकी तपस्या का प्रभाव। शमशान में मुकाम लगाया था प्योरली, सारे संसार की झंझट छोड़ के, या मरने के बाद लोग ले जाए जाते हैं वहां जीते जी जाके मुझे बैठना है, ये इनका लक्ष्य था। और हकीकत में वो जो गुरुधाम बना है वहां सारी छतरियां मरे हुए राजा लोगों की थी। क्रमशः उन महाराजाधिराज की, उन महाराजाधिराज की, उन महारानी जी की, उनकी छतरियां थी, उसमें जाके भी मुकाम लग गया और ही मेले वाले बन गए। राम राम। तो स्थिति यह है कि जो हमारे पहचान है वो बाहरी आवरणों की है, बाहरी नियमों की है। और यहां वो कह रहे हैं कि जो निश्चित रूप से आंतरिक निष्ठा भगवान, आंतरिक निष्ठा भक्ति, आंतरिक निष्ठा भजन, सुमरन, साधना, उसकी तरफ उनका ध्यान है कि जहां हमको अनुकूल पड़ेगा हम वहां रहेंगे, जैसा अनुकूल पड़ेगा उस ढंग से हमें, जिसे बच्चा है उसे पढ़ना है। अब्राहम लिंकन का कहते हैं कि चौराहे की स्ट्रीट लाइट पर उनने पढ़ाई करी, ऐसा कहते हैं। दिन में अलग धंधे की नौकरी, रात को अलग नौकरी, और पढ़ाई का खर्चा अपने स्वयं से निकालना, पढ़ाई पढ़ना, क्योंकि घर इतना सक्षम नहीं था कि वो खर्चा शहर की पढ़ाई में दे। लक्ष्य बना लिया कि मुझे पढ़ना है, ऊंचा आदमी बनना है, जिसको सब पहचाने, जिसको सब माने, ऐसा बनना है तो ऊंची पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और ऊंची पढ़ाई पढ़ने के संसाधन घर में कुछ था ही नहीं, मदद कुछ आ ही नहीं सकती थी। तो जो मौजूदा, जो जहां कहीं शरीर को रखा जा सकता है और जहां कहीं पढ़ा जा सकता है, जिस किसी सार्वजनिक स्थल से, वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआत करी। अच्छे कपड़े, अच्छी रहन सहन, इस सब का कोई लक्ष्य नहीं। शिकागो शहर की घटना बता रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं बगीचे में, और दो स्त्री पुरुष अंग्रेजन बैठे हुए हैं, और वो अंग्रेजन हंसी खुशी की बात कर रहे थे, पति पत्नी थे आपस में, और उन्होंने कहा ये देखो धोती गमछा कहां से आया, क्योंकि साफा बांध रखा था विवेकानंद ने और धोती लपेट रखी थी। धोती गमछा कहां से आए? वापस पलटे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, मेरे कपड़ों को देख के उड़ा रहे? मैं ऐसे देश से आया हूं जहां कपड़ों की पोजीशन से आदमी ऊंचा नहीं माना जाता। मैं ऐसे देश से आया हूं जहां
टेलर के द्वारा सिलाई करने से आदमी ऊंचा नहीं बनता। जहां दाढ़ी कटिंग करने वाले जो बार्बर हैं, सेन का काम करने वाले हैं, इन दाढ़ी कटिंग के द्वारा आदमी जेंटलमैन नहीं बनता। वहां उस देश से आया हूं जहां सीधा ही सीधा मन पर और स्वभाव पर चोट मारी जाती है। मन और स्वभाव पर चोट मार करके और व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाए जाते हैं अंदर से। बाहर आपके बाल कटे हो, छटे हो या न छटे हो, कोई उसमें कंघी घुमाई गई या न घुमाई गई, वो बाहर से कपड़ा कौन किस ढंग का पहन लिया, उसका कोई औचित्य नहीं। वो बात सुनकर के उनको लगा ये कुछ और दृष्टिकोण है, ये लोकेलिटी से हटकर डीपली थॉट की बात है, ये गहरे विचारों की बात है। अपन तो खाली उपल्ले ही हंसी उड़ा रहे थे, तो बहुत लर्नेड व्यक्ति निकला, ये तो ग्रेजुएट व्यक्ति निकला। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा महाराज माफ करना, हमारे बोलने से आपके दिल को धक्का लगा होगा। ये तो आदमी इंग्लिश पढ़ा लिखा लगता है और हम तो यूं गंवार समझ रहे थे इसको। फिर उन्होंने उनसे ज्ञान की प्रश्नोत्तरी करी, फिर संपर्क बढ़ा, फिर प्रवचन की श्रृंखला उनकी बढ़ती चली गई और विश्व धर्म सम्मेलन में चौंकाने वाले संबोधन से उनकी पहचान कायम हुई। भाइयों बहनों के शब्दों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। माताएं बहनों का शब्द बोला, उज्जवल भविष्य वाले बालिकाओं को संबोधन दिया, वही अट्रैक्शन पैदा हो गया। कितनी गहरी और आदरणीय रिस्पेक्टेबल रिलेशन है इन लोगों के, और हम तो गुलाम देश के वासी मानते हैं इनको। तो भीतर का जो शिष्टाचार था, भीतर की जो नम्रता थी और भीतर की जो लायकात थी, वो शब्दों में झलकी और सामने वाला उनके चरणों में गिर गया। वाह महाराज माफ करना, हम समझे नहीं थे आप। अब आप हमको अपना विजन समझाइए। फिर तैयार हुए लोग सुनने को। तो संत के भीतर जो संपदा है वो सद्गुणों की है, उसे देवी संपदा कहते हैं। उसमें शांति है, उसमें आदर है, उसमें विनम्रता है, और फिर कार्य प्रणाली मजबूती से लागू की जानी चाहिए। प्रेम में कृपापेक्षा य करोति स मध्यम। उत्तम भक्त तो वह है जो कभी किसी के दोषों की तरफ ध्यान ही नहीं देता है, सब में ईश्वर देखता है। और मध्यम भक्त वो है जो थोड़ा विवेचना करता है। जो अच्छे लोग हों उनको दान देना चाहिए। जैसे आगे चल के अपन नमस्कार कर रहे हैं ना, तो व्यवहारिक आदमी हो उसको नमस्कार करो आगे चल के। बहुत ज्यादा घमंडी और दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान हो उसको नमस्कार मत करो आगे चल। ये मध्यम भक्त के लक्षण है। वो व्यवहार देख के लक्षण कर रहा है, वर्ताव कर रहा है या सोच रख रहा है, सामने वाले का व्यवहार देखो, बिहेव देखो, फिर नमस्कार करो। श्री महाराज ने भी लिखा एक जगह कि लक्ष्य बिन शीश नमाजे नाही। पहले व्यक्ति के लक्षण देखो और फिर उसको नमस्कार करो। ऐसा अगर महात्माओं के आश्रम में करोगे, कलेक्टर के वहां जाके करोगे, तो पहला आप लोग काम करेला ने फिर नमस्कार करना, तो वगाड़ो हो जाएगा। तो मध्यम श्रेणी का माना गया उसको। नमस्कार फर्स्ट में करो। पहले नजर पड़ी कि सर नमस्कार,
नजर पड़ते ही नमस्कार कर लो, देरदार मत करो। किसी ने देखा राम राम के राम राम, गुड मॉर्निंग सर, क्या बिगड़ गया? उत्तम भक्त, मध्यम भक्त है जो व्यवहार देखेगा और फिर बर्ताव करेगा, वो मध्यम भक्त। तीसरे कहेंगे नहीं, हर किसी को नमस्कार मत किया करो, ये मांगने आ जाएंगे दरवाजे पे और फिर पीछा पकड़ लेंगे, फिर एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर 10 आएंगे, अरे रोज माथा खाएंगे ये। इनसे राम राम नहीं करना है, भरमा कपड़े वालों से माथे ही पड़ जाते हैं ये। अपने मन में रखो, पर इनके मुंह नहीं लगना। ये फिर वहां जाके कहेगा वो फलाना घर है ना, बहुत धर्मात्मा है, तो मैं तो ले आया वहां से, तुम भी ले आओ जाके, तो वो लमटूरा लगा देंगे। वहां दृष्टिकोण अलग अलग है। तीसरे ने कहा, अरे मेरे को एक बात याद आ गई, मोबाइल वाली। मोबाइल में एक आदमी ने कहा, साहब मोबाइल में एक आदमी ने कहा, श्रीमान श्रीमान मैं देख रहा हूं आपके यहां, 1 दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 4 दिन से नहीं, 5 दिन से नहीं, 6 दिन से देख रहा हूं कि ये जो एक बेकार का आदमी है, ये बेकार का आदमी भीड़ में आता है और भीड़ में आके आपके यहाँ जो नाश्ता बढ़ता है, कचौरी समोसा वगैरह जो भी कुछ बढ़ता है, ये उसमें हाथ भर के ले जाता है और पेमेंट नहीं देता। एक ऐसा फोकटिया आदमी है, मुफ्तखोर आदमी है, मैं देख रहा हूं। आपका ध्यान नहीं जाता इस आदमी के ऊपर? ये मौका देख के भीड़ में आता है और वो भीड़ में वो नाश्ता लेकर के रवाना हो जाता है और पैसा नहीं देता। मोबाइल में उसने कहा, मालूम है, मालूम है ना, फिर आप उसको रोक नहीं रहे हो, आपका नुकसान हो रहा है। बाद में बात करेंगे, अभी चलने दो। थोड़ी भीड़ छटी और उन्होंने कहा, आप क्या कह रहे थे? बोले मैं कह रहा था कि ये सब पैसे से कचौरी समोसा लेने वाले लोग आ रहे और एक फोकटिया हाथ लंबा कर रहा और रोटी कर रहा है 5-6 दिन हो गए। अब बहुत फुर्सत में रहते हैं, ऐसा लगा, जो आपने पूरा ध्यान रखा, आपने। और आपका कहने का मतलब यह कि मेरा बहुत नुकसान हो गया कि मैंने एक आदमी का पैसा नहीं लिया और उसको फ्री में खाना खिलाया, और मैंने पैसा नहीं लिया, तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। तो आपको मेरी हित चिंतना पैदा हुई, शुभ चिंतन पैदा हुआ, आपको हमसे हमदर्दी है, सहानुभूति है, तो आप मेरा बचाव करने के लिए मुझे कह रहे हैं। हाँ, यही बात है। मेरा चश्मा थोड़ा उल्टा है, मैं माफी चाहूंगा आपसे, मेरा चश्मा उल्टा है। उन्होंने कहा क्या चश्मा है आपका? बहुत सरल, ये जितनी भी दुकान चल रही है, ये जितना भी बिजनेस चल रहा है, ये जितनी भी भीड़ उमड़ रही है नगद कैश पेमेंट में कचौरी समोसा खरीदने वाले लोगों का, ये सारी भीड़ उमड़ने का राज ये फ्री में ले जाने वाला आदमी, ये फ्री में ले जाने वाला आदमी है। ये फ्री में ले जाने वाला आदमी अगर मेरे यहां ना आवे तो मुझे लगेगा कि मेरा बिजनेस ठप हो गया, मुझे ऐसा लगेगा। कोई तो ऐसा आए जो मेरी दुकान से फ्री में ले जाए, बाकी के तो सब पेमेंट देने वाले ही आ रहे हैं।
और ये बात कहां पहुंच गई, देखो आप, ये मोबाइल की बात कहां पहुंच गई, जो सैकड़ों साल पहले महाप्रभु संत दास जी महाराज, दादा गुरु रामचरण जी महाराज के फरमा गए, संत दास संसार में धारा देखी दो, धन चाहो तो धर्म करो और मुक्ति नाम से होय। आत्मा में अगर आपको शांति प्राप्त करना है, आत्मा को सुकून से जीना है, तसल्ली से जीना है, बेपरवाह होकर के जीना है, निर्भयता और अभयता से जीना है, तो आप सुमरण में मन लगाइए, स्मरण करिए परमात्मा का, भजन करिए। और भजन करिए आप भूल जाए तो उस भजन को अगर बाई दी वे आप भूल जाए तो उसके लिए अपने अंग पर ये भजन करने की जो याद दिलाने वाली चीजें हैं, इनको आप अपने ऊपर पहन लीजिए। वही आ गई बात, कौन सी? उन्होंने कहा माला माला माला, माला को फेर लो और माला को फेर लो। ये माला देखने से ही आपको याद आ जाएगा कि भगवान का स्मरण अपने को करना है। और संत कहते हैं जो दूसरे फेर रहे हैं वो कमाई कर रहे हैं, अपन यूं ही बैठे हुए हैं। कोई टूटड़े तोड़ रहा है, कोई फूल ही तोड़ रहा है, कोई कपड़े इधर से इधर कर रहा है। उन सबको निशाना बांधते हुए उन्होंने कहा, कब पकड़े गो माला नर तू, कब पकड़े गो माला नर तू, कब देखिए आप डरिए मत, मैं कोई जबरदस्ती आपको मालाएं पहनने का नहीं कह रहा हूं। पहनने वाले तो बचपन से ही टाई पहनते हैं, कभी उन्हें दकियानूसी नहीं कहा जाता है। छोटे रिवाजों को पालन करने वाला नहीं कहा जाता है। टाई पहनना दी जाती है बचपन से ही स्कूल में जाने वालों को, ताकि वो बड़े होकर भी प्रश्न न करें कि ये टाई क्यों पहनाई गई। पोंगापंथी नहीं कहा जाता उन्हें, झूठे रिवाज वाले नहीं कहा जाता है, क्योंकि बचपन से पहनाई जाती है। और हम लोग अगर ये काली काली माला गले में पहन लेते हैं तो हमारे बारे में प्रश्न लग जा, बड़े भगत हो गए और माला पहन रखी तुमने। ये सामने वाले का चश्मा है, ये सामने वाले का नजरिया। सर ये आपका दृष्टिकोण, हम प्रभु के हैं, हम ईश्वर के मानने वाले हैं, ये उसका प्रमाण है। मंगल सूत्र सुहाग की निशानी है, जो हम परमात्मा के हैं, ये माला उसकी निशानी है। हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और बहुत लोग हैं भारत में जो अपने गुरुओं की तस्वीर उस माला में लटका के रखते हैं और बड़े गर्व से उस माला को पहन के निकलते हैं। अरे होने वालों ने तो क्या क्या कर दिया। वो जो जय गुरुदेव नाम का पंथ है, उसमें तो टाटधारी 1 लाख शिष्य बन गए लोग, और जन कितने लाख वो धोलीशाही वाली बन गई है माउंट आबू में जा जाके थोक बंद। अब जबरदस्ती लोगों के घर में जाके राखियां बांध रही है और शिव परमात्मा के उपदेश का प्रचार कर रही है। जिनके धूम सवार है उनके तो ऐसी तगड़ी सवार है, खाली माला पे। कब पकड़े गो माला नर तू, कब राम भजन की बेर जाग, राम
गया पूछ कर काला, गया पूछ कर काला, कब पकड़े दो मार। ठग संसार तन नहीं आवे, ठग संसार वीत खोस भया न्यारा, वीत खोस भया वृद्ध भयो तब लकड़ी पकड़ी, वृद्ध भयो दिया कुटुंब ने ताला, दिया जासू के तो हवेली मेरी, जासू के तो हवे ताके लगा दिया तारा, ताके लगा कब पकड़े लो माला मैंने तू, कब वृद्ध भयो कमल करी पकड़ी, वृद्ध भयो कमल दिया कुटुंब ने ताला, दिया कुटुंब ने सुत नाती तेरो करो न माने, सुत नाती तेरो जो जो थे ज्वाला, जो जो थे कब पकड़े लो माला रे नर तू। नैन थक्या मुझे सूझे नाही, नैन थक्या मुझे दूजे सब ही दारा, दूजे सब ही या की खटोली बाहिर कारो, या की खटोली बाहिर वासे सबई शाला, वासे सबई कब पकड़े गो माला मेरे तू। राम निवास भज राम सुमर ले, राम निवास भज लाभ भजन की ढाला, लाभ भजन और कछु नाई बसिरे प्राणी, और कछु नाई आवे मुद गरवाला, मुद गर कब पकड़े दो। यम के दूत वहां नहीं जाएंगे जहां मुंह से कोई मरने वाला हे राम, हे परमात्मा, हे नाथ, हे ईश्वर, हे प्रभु
हे राम, हे कृष्ण, हे वासुदेव। परमात्मा का कोई भी नाम, चाहे नारायण, चाहे नरसिंह, चाहे वामन, चाहे कपिल, कोई बोल देगा, वहां से छल जाएंगे वो यमराज के दूत। इसलिए अभ्यास करो, मुक्ति नाम से होए। नाम जपन मत छोड़ो, एक आदत बना डालो। एक आहट आई और आपके मुंह से प्रभु का नाम निकला तो आपकी सदगति है, सदगति है। दूसरी बात कह रहे हैं, धन चाहो तो धर्म करो और बिना देखे करो, बिना देखे करो। बड़ा भारी चौमासा आयोजित कर रहे हैं, 10 करोड़ का खर्चा चौमासे में कर रहे हैं। बड़े बड़े रईस लोग जीवने के लिए आ रहे हैं और एक अनवांटेड, अनरजिस्टर्ड, विदाउट कूपन का आदमी बैठ के जीवने आ गया। वो अपन कहें तो सारा 6 करोड़ 8 करोड़ व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, वो जितना खर्चा किया वो। और अगर वो अनरजिस्टर्ड, अनवांटेड कोई आ गया है और चीन रहा है और उसको बड़े भाव से आप जिमा रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा वो लगाया हुआ यज्ञ सफल हो जाएगा निश्चित तौर से। हम केवल अपना ही अपना करें, लोभी लोग, लोभी लोग, लोभी लोग, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और भलो करो, भलो करो। इंसान भलाई के योग्य मिल जाते हैं तो उनका भला करो, और नहीं मिलते हैं मान लिया तो गैरों का भला करो, रास्ते चलतों का भला। वो भी नहीं मिलते तो कहते गायों को चारा डालो। जहां वो टेलीफोन ऑफिस के पास वो स्कूल खुलियो तो को विकलांग, मुक बधिर लोगों का, प्रतापगढ़ नई आबादी में, वहां जाके भोजन भंडारा दान पुण्य करो। बहुत सारी जगह नहीं मिला, पक्षियों को जहां दाना डाला जाता है वहां डाल लिया जाए, वो भी नहीं मिला। देर सवेर में घूमने गए, बासी रोटी पड़ी है घर में, घूमने निकले तो कुत्तों को डाल दो। अरे तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं तो महापुरुषों ने यहां तक कह दिया कि चींटियों को आटा सेक के डालो, झाड़ियों में, मैदान में नहीं, झाड़ियों में शक्कर मिला के। और यहां से तुम्हारे भाग्य के परिवर्तन हो जाएंगे। कोई पात्रता नहीं देखना। इसी तरह जो संत महात्मा हैं, ये संत महात्मा अपना कारुणिक स्वभाव प्रत्येक जीव के प्रति रखते और उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। मिठास, करुणा, दया, प्रेम, बस यही तरीके हैं जिनके द्वारा धर्म की प्रवृत्ति को वो आगे बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। भंडारों का आयोजन, रसोइयों का आयोजन, ये जो कुछ भी होता है ये उसी तारतम्य में होता है। कई तो यहां तक कहते हैं खाली मठ मंदिर आश्रम और तीर्थ में भगवान नहीं वसे। मठ मंदिर आश्रम गुरुद्वारा और तीर्थ में ही भगवान नहीं बसते। सकल लोक मां सहुने वंदे,
तीनों लोक में जहां जो जरूरतमंद आवे, जो भी जरूरतमंद आवे, उसकी जरूरियात की पूर्ति करना धर्म है, दान है, पुण्य है। न जानू किस रूप में नारायण मिल जाए, और वो क्षण इंसान को याद रहते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम पैदा हुए, ये शरीर हमारा धर्म ही धर्म का खा रहा है, कमा के कब खाया हमने? मुफ्त ही मुफ्त का उड़ा रहे हैं माल मौज से। फिर भी कोई संकटकालीन लोगों ने ला करके जब मदद करी तो वो दिन भूला नहीं जाता है, वो दिन भूला नहीं जाता। मंडावरा ठिकाना है इधर, वेरावली से 7 किलोमीटर अंदर, जब अरनोद जाते हैं अपन, वो ठिकाने के ठाकुर साहब आते हैं ना यहाँ, उनके ही भाई बंद, उनके साथ ले गए हमको एक बार हम अमरनाथ। वो पंचतरणी ने, शेषनाग ने, वो दर्पण भैया गया अपना, पिस्सू घाट, गणेश घाट, अरे राम, पसीने में झावाझोर हो गए चलते चलते, भयंकर प्यास लगे, जीव निकले अभी, जीव निकले अभी, प्राण निकल जाए, प्यास ऐसी भयंकर लग रही। और ठाकुर साहब के बाबूजी क्या करें, अब प्यास लग रही तो अपन तो बोतलें सब सीताराम कर आए, और पानी कुछ है नहीं, अब आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो कपूर सूंघो ने बढ़ता चलो, कपूर सूंघो ने बढ़ता चलो। अरे कपूर की जगह है, पानी की जगह है भैया, होगा कुछ न कुछ, आगे राम करेगा। तो आगे जाकर के पहाड़ पे बैठ गए। वो अपनी कोई पूरबली बेन वेगा, दिल्ली की रहने वाली, कहा कहीं भगवान ने उनके हृदय में फोन घुमायो, तो 2 पति पत्नी वो चलते चलते वहां हमारे पास आके वो भी रेस्ट करने लगे। नहीं, वो क्या कह रही, तुम्हारी इजाजत हो तो अपने पास बहुत सारी बॉटल पड़ी है, एक इन महाराज को दे दे, लिम्का की, थम्सअप की। और वो साहब मैं ताज्जुब में गिर गया, मैं कह रहा भगवान थे, ये नंबर कभी डायल करिया। अरे ये तेरे पास कहां से इनके नंबर आए जो तेरे इनको मैसेज दे दिया? हमने तो बोला ही नहीं, हमारी बात इनने सुनी नहीं, और ये आए कहां से? मैंने बहन जी कहां से आए आप? बोले हम दिल्ली रहते। यार दिल्ली रहते, गजब है। तो ये बातें देने की बात आपके मन में कैसे आई? बोले बाबा ने कहा मेरे को, महादेव ने कहा कि इनको महाराज को बातें देना। और उस आदमी ने भी ब्रेक नहीं लगाया, उसने कहा तेरा क्या काम है बाबे को बातें उसने भी रोक नहीं लगाई। वो भी ऐसा करवा था, तेरा मन हो रहा तो दे रे। उसने भी उल्ले मन से कहा, वना राम राम शाम शाम के। और कितने हजारों लीटर कैन पानी पी गए होंगे, अपन फिल्टर वाटर पी गए होंगे, हजारों बार बिस्लेरी पी ली, एक्वा पीना के कार्टून खाली कर दिए, और बड़े बड़े कैंपर पी गए अपन जिंदगी में, लेकिन वो बातें नहीं भुलाती है जो उस दिन। ये है पुण्य का प्रभाव, ये है दान का प्रभाव। किसी किसी क्षण में कोई दान, कोई न कोई पुण्य। और इसलिए डोंगरे जी महाराज
कहते थे इस भारत को ज्यादा लंबा चौड़ा धर्म और अध्यात्म मत सिखाओ रे, ये घणो भजन घणी समाधि ने घणो ध्यान नहीं करी सकेगा। अनाने तो खाली दो बात हिकाओ, एक तो प्यासे को पानी पिलाओ और एक भूखे को भोजन कराओ। डोगरे जी महाराज भारतवासियों के लिए बोलते थे। मारे तो कथा लंबी लंबी वे मैं भूल गया कि कथा का